हम एक लड़के सींची को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सींची ने इरफान लगा रखी थे, इसीलिए अब वह पैरासाइट नाक के जारी अंदर जान लगता है। तभी सींची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। जिनकी डरते हुए एक बुक के जारी उसे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर कैट कर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तब इस इंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर से बीच में ही रोक देता है। तभी शिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम यहाँ ये जाती है। सिंचन से कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि यह लड़का मजाक कर रहा है। वो सींची के पास आकर उसकी एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती है और फिर देखते हैं तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है किशन जी अभी से ही सत्य गया है। सींची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती है जो सींची सुन रहा था। फिर उसकी मेन सिंची से कहती है कि इस तरह के गाने मत सुना कर, तभी तेरे को ऐसे भयम होने लगे हैं। अभी कहकर उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है। सींची सोचता है कि वह ग्रह आखिर कहाँ गायब हो गया। उसे हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम इस आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गायब कर रहा होता है और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बादल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थी। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को काट जाता है। सैनिक उसे पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में करके इसे क्रिएचर बना दिया। अब हम फिर से सींची को देखते हैं जो कि अपनी दो साथों में के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज इंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सातों को गलत जगह ऊ देता है और सातों में उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ने हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है और जबकि उसे उठाने के लिए हाथ के बढ़ता है तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर रिजल्ट उठा लेट है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलने हुए सींची बॉल को काफी दूर से इस हाथ से रिंग में डाल देता है। सींची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है।